जय जगत गुरु जय भारत। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्त सौद स्वरूपी राम, वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दया निधि, करुणा के सागर करुणा निधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्वज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, युवा कबीर, समरथ कबीर, असंवात, अमित ओजा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, शंका समाधान के एपिसोड नंबर 10 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं शंका समाधान। शंका: उपदेश लेने के बाद सरकार द्वारा मुफ्त में दिया जाने वाला राशन जैसे गेहूं, चावल, दाल, शक्कर, तेल आदि ले सकते हैं या नहीं? सच्चे रहनुमा सतगुरु रामपाल जी भगवान का तत्व ज्ञान कहता है कि मर्यादा में रहकर सच्चे मन से भक्ति करने वाले कबीर भगत के इतने बुरे दिन कभी भी नहीं आ सकते कि उसे मुफ्त के सरकारी राशन से अपना पेट भरना पड़े। कहते हैं, पो पाटी पगड़ा भया और जागी जिया जून, सब काहों को देत है वो चोंच समाना चून। अर्थात जो समर्थ परमेश्वर सृष्टि में विद्यमान 84 लाख योनियों में प्राणियों का पेट भर रहा है, चींटी को कण भर और हाथी को मण भर खिला रहा है, जिस समर्थ सतगुरु ने हमें करने के लिए भजन दिया है, तो क्या वह अपने भगत को भोजन के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने देगा? बिल्कुल भी नहीं। यदि भगत मर्यादा में रहकर भक्ति करता रहेगा तो। गुरुदेव भगवान कहते हैं, राजा राज रसातल जाही, कोम छतीसू डांडे, सभी अपावन कई ये भाई, योगी किस दर हांडे। अर्थात गुरुदेव ने बताया कि सरकार मुफ्त में राशन का वितरण जनता के टैक्स रूप में जमा किए गए पैसों से करती है, जो कि भगत के लिए जहर खाने के समान है। क्योंकि सरकार के पास जनता से जो टैक्स आता है उसमें शराब खाने से लेकर बूचड़ खाने, कत्ल खाने, मादक पदार्थों की फैक्ट्री, चोरी जारी, रिश्वतखोर, मिलावटखोर व हजारों की संख्या में 2 नंबर के काम धंधे करने वालों की काली कमाई का हिस्सा भी शामिल होता है। उस अन्न को यदि कोई भगत खाएगा तो उसके विचार बिगड़ने शुरू हो जाएंगे तथा भजन में अवश्य भंग पड़ेगा। कहते हैं, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। अतः सतगुरु भगत को चाहिए कि फ्री वाला अन्न चाहे किसी का भी क्यों ना हो, उसे खाने से बचना चाहिए। ध्यान दें, यदि सरकार की तरफ से दिए जाने वाले अनाज की राशि तय कर रखी है तो उस अनाज को हम पैसा देकर ले सकते हैं। जैसे कई जगह राशन कार्ड से 2 या 5 रुपए किलो गेहूं, चाल, दावल, चीनी आदि मिलती है, तो वह अनाज लेने से भगत दोषी नहीं बनता है, क्योंकि हम उस अनाज के बदले सरकार को निर्धारित राशि अदा कर रहे हैं। शंका: यदि उपदेशी भगत ने फ्री का सरकारी राशन नहीं लेना है तो सरकार की तरफ से दी जाने वाली पेंशन भी लेनी चाहिए या नहीं? पेंशन 2 तरह की होती है। जैसे एक व्यक्ति पुलिस, आर्मी, टीचर या अन्य सरकारी नौकरी से रिटायर होकर आता है तो सरकार उसे आजीवन पेंशन देती है,
क्योंकि आपने अपने जीवन का अधिकांश समय देश सेवा में बिताया होता है। अतः इस तरह की पेंशन लेना भक्ति मार्ग में जायज है। इसके अलावा उपदेशी को विधवा पेंशन, बुढ़ापे की पेंशन या अन्य फ्री की पेंशन जो चुनावी सीजन या अपनी सरकार को बनाए रखने के लिए 500 या 1500 रुपये हर महीने दी जाती है, इस तरह की पेंशन भगत को नहीं लेनी चाहिए तथा गुरुदेव भगवान पर विश्वास रखकर व मर्यादा में रहकर भक्ति करते हुए अपना कोई भी छोटा मोटा काम करके ही परिवार का पालन पोषण करना चाहिए। यदि किसी कारण से आप इस तरह की सरकारी पेंशन लेना बंद नहीं कर सकते हैं तो पेंशन के उन पैसों से देसी घी खरीदकर घर पर ज्योति भी जला सकते हैं। यदि आप किसी प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं और कंपनी के नियम अनुसार रिटायरमेंट लेने पर आपको हर महीने कुछ पेंशन देने का प्रावधान है तो वह पेंशन भी आप ले सकते हैं, क्योंकि आपने अपने जीवन का अधिकांश समय उस कंपनी को दिया है। शंका: मैं परिवार में अकेली उपदेशी हूँ। घर के अन्य अनुपदेशी व्यक्तियों द्वारा देवी देवताओं को भोग लगाने के बाद बचा हुआ भोजन खा सकती हूँ या नहीं? यदि आप परिवार में अकेली उपदेशी हैं और परिवार वाले देवी देवताओं को भी भोग लगाने के लिए कुछ बनाते हैं तो गुरुदेव भगवान के आदेश अनुसार भगत ने देवी देवताओं को भोग लगाए गए भोग का ग्रहण नहीं करना है। बाकी बचे हुए भोजन में से पहले गुरुदेव को भोग लगाकर या अन्य देव की आरती करके भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी त्योहार पर परिवार के लिए खीर, हलवा आदि शुद्ध भोजन बनाकर दे सकते हैं, लेकिन त्योहार पर पूजा पाठ में किसी भी तरह का सहयोग नहीं करना है और ना ही देवी देवताओं को लगाया गया भोग ग्रहण करना है। शेष बचे हुए भोजन में से पहले अपने गुरुदेव को भोग लगाकर खाना खा सकते हैं। यदि परिवार वाले स्पेशल श्राद्ध निकालने या पितृ पूजन के लिए भोजन बनवाते हैं तो ज्ञान आधार से संघर्ष करते हुए उसमें सहयोग करने से बचना चाहिए। उपदेशी को थोड़े बहुत विरोध का सामना अवश्य करना पड़ सकता है, लेकिन गुरुदेव के सत्संगों को आधार बनाएंगे तो संघर्ष भी आसान हो जाएगा कि जिस परमात्मा की प्राप्ति के लिए मंसूर ने संघर्ष करते हुए शरीर का अंग अंग कटवा दिया था, मीराबाई को घर त्याग कर वृंदावन में रहना पड़ा था, सम्मन ने अपने पुत्र सेऊ का शीश काटना पड़ गया था, नरसिंह भगत ने करोड़ों की संपत्ति भंडारे में लगाकर एक झोपड़ी में रहना स्वीकार किया, अब्राहिम सुल्तान ने राज्य त्याग कर जंगल में रहना स्वीकार किया, संघर्ष करते हुए सदना भगत ने अपने दोनों हाथ तक कटवाए। जबकि विचार करने की बात है, इन सभी आत्माओं का उस समय पूर्ण मोक्ष भी नहीं हुआ, क्योंकि पूर्ण मोक्ष तो वर्तमान में पिछली पीढ़ी में सतगुरु रामपाल जी भगवान की शरण में ही संभव है। अतः आप और हम आत्माओं को वर्तमान में पिछली पीढ़ी में जन्म देकर गुरुदेव भगवान ने जो अकल्पनीय रहम किया है, यदि समझ में आ जाए तो भक्ति मर्यादाओं के लिए संघर्ष करते हुए यदि सूली पर भी चढ़ना पड़ जाए तो भी बहुत सस्ता सौदा है। परमात्मा कहते हैं, सिर साटे की भक्ति है और कछु नहीं बात, सिर के साटे पाइए अवगत अलख अनाथ। फिर परिवार में हल्के फुल्के संघर्ष का सामना करना कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। परमात्मा कहते हैं, पतिव्रता सुनी नहीं रखवाले हैं राम, अर्थात संघर्ष के साथ साथ भगत को यह भी दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि मैं किसी आधे अधूरे शक्तिहीन देव महादेव का नहीं, बल्कि उस समर्थ शक्ति कबीर साहेब सतगुरु रामपाल जी भगवान का बच्चा हूँ, जिसके शरीर के आधे बाल के बराबर भी यह पूरी सृष्टि नहीं है। गरीब जाके अर्ध रूम पर सकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा। एक सत्संग में पूज्य गुरुदेव भगवान ने बताया कि दो दुकानदारों का आपस में झगड़ा हो गया। एक बोला मैं तेरे सिर में बाट मारूंगा, तो दूसरा बोला मैं कौन सा चुपचाप ही बैठा रहूंगा। अर्थात इस कहानी के माध्यम से गुरुदेव ने हमें विश्वास दिलाया कि यदि मेरा उपदेशी भगत समय आने पर घर परिवार या कहीं भी भक्ति मर्यादाओं को निभाने के लिए संघर्ष करेगा तो उसका गुरु कौन सा चुपचाप ही बैठा रहेगा, बल्कि पल पल साईं की तरह अपने भगत के संघर्ष के साथ रहेगा। गुरुदेव कहते हैं, कल्पे कारण कौन है तू कर सेवा निष्काम, मन इच्छा फल देऊंगा जब पड़ेगा मेरे से काम। गुरुदेव कहते हैं, जय मेरा भगत पछोड़ी होई तो हमरा नाम न लेवे कोई। अर्थात गुरु को परमात्मा मानकर मर्यादाओं के साथ पतिव्रता पद की भक्ति करते करते भी यदि मेरा भगत असफल हो गया तो संसार में मेरा नाम कौन लेगा, मेरी भक्ति कौन करेगा। इसलिए जो बच्चा गऊ की नज़र में यूं साईं को संत भक्तों के पीछे फिरे वो भगत वत्सल भगवंत।
अर्थात भक्ति करने वाली आत्माओं के साथ उनके संघर्ष में सतगुरु सदा ही सहयोगी रहते हैं। अन्यथा इस काल लोक में कबीर परमात्मा की सत्य भक्ति करना तो दूर की बात, हम भक्ति करने की सोच भी नहीं सकते। फिर गुरु आशीर्वाद बिना संघर्ष और मर्यादाओं की तो बात ही छोड़ दीजिए। भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान की लीला का हर एक क्षण भगत के लिए शिक्षात्मक होता है। यदि भगत उनकी लीलाओं पर थोड़ा बहुत विचार करके शिक्षा लेना चाहे तो सन 2014 से वर्तमान समय 2024 तक गुरुदेव भगवान हिसार की छोटी जेल में बैठे हैं। उनकी यह लीला आने वाले समय में हजारों वर्षों तक भक्ति मार्ग में संघर्ष व दृढ़ता के लिए एक मिसाल बनेगी। यदि आपको यह दृढ़ विश्वास है कि आपका गुरु सच्चा है और भक्ति शास्त्र अनुकूल है, तो मर्यादाओं के साथ भक्ति को सफल बनाने के मार्ग में संघर्ष का सामना तो करना ही पड़ेगा। जिस तरह समुद्र पार करना है तो लहरों का सामना करना ही पड़ेगा, चाहे तैराक हो या जहाज हो। और सन 1994 से वर्तमान तक इस महासंघर्ष में गुरुदेव भगवान ने कभी भी हार नहीं मानी, कभी भी निराश नहीं हुए, कभी भी अपनी दैनिक भक्ति क्रिया नहीं त्यागी, कभी भी अपने गुरु में दोष नहीं देखा, कभी भी विश्वास को कमजोर नहीं पड़ने दिया। हमेशा यही कहते हैं, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल कह भिनक पड़ेगी कान। अर्थात आज नहीं तो कल परमात्मा अवश्य अपने भगत की पुकार को सुनेगा। और हम सबको दृढ़ विश्वास है, हमें शिक्षा देने के लिए भगवान होने के बावजूद भी एक भगत की भूमिका निभाते हुए गुरुदेव भगवान जिस अविश्वसनीय शिक्षात्मक संघर्ष को कर रहे हैं, इसी संघर्ष के चलते सन 2028 युग परिवर्तन के बाद धरती पर हजारों वर्षों के लिए अटल भक्ति साम्राज्य स्थापित होने जा रहा है। अतः ज्ञान को आधार बनाकर और अपने समर्थ सतगुरु पर अटल विश्वास रखकर हम भक्तों ने हल्के फुल्के पारिवारिक या अन्य संघर्ष में हिम्मत हारने के बजाय बारंबार गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करते हुए धैर्य के साथ यह सोचकर भक्ति पर बने रहना है कि अब यह संघर्ष ज़्यादा दिन का शेष नहीं है। बहुत जल्द दुनिया की परिस्थितियां बिगड़ने वाली हैं, हर तरफ उथल पुथल मचने वाली है। युद्ध, महायुद्ध, बीमारी, बाढ़, भूकंप, अकाल आदि से दुनिया में त्राहिमाम मचने वाला है। ऐसे समय में दुनिया के शीर्ष नेताओं के सामने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान के आगे घुटने टेकने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद देखना, धरती पर असल में कोई सुखी और सतगुरु के प्यार का अधिकारी होगा तो वही भगत होगा जो आज इस परीक्षा के दौर में हर प्रकार से संघर्ष को सहन करता हुआ मर्यादाओं में रहकर गुरुदेव भगवान को प्रसन्न रखेगा। शंका, बीमारी की हालत में उपदेशी भगत आयुर्वेदिक, एलोपैथिक या होम्योपैथिक तरीके से इलाज करवा सकता है या नहीं? गुरुदेव भगवान का भक्ति विधान कहता है कि परमात्मा अपने भगत की बड़ी से बड़ी बीमारी को भी ठीक कर सकता है। मृत्यु देवता यमराज से अपने भगत को छुड़वाकर भगत की आयु शेष ना हो तो भी भक्ति के लिए 100 वर्ष की आयु दान कर सकता है। तथा निसंदेह ऐसे ऐसे हजारों कैंसर और एड्स तक के रोगियों को जिनकी आयु शेष नहीं बची थी, सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अपने आशीर्वाद मात्र से भक्ति के लिए उन्हें जीवन दान दिया हुआ है। उपदेश लेने के बाद यदि भगत पूर्णतया मर्यादा में रहकर भक्ति करता है तो गुरुदेव भगवान ऐसा कोई भी भयंकर या लाइलाज रोग अपने साधक के समीप भी नहीं आने देते हैं जो रोग भक्ति में बाधक बनकर खड़ा हो जाए। उपदेशी को कोई भी असाध्य बीमारी का हो जाना उसी समय संभव है जब भगत मर्यादा तोड़ देता है। बाकी इस हाड़ मास के शरीर में थोड़ी बहुत हल्की फुल्की परेशानियां भगत के कुसंस्कार व उम्र अनुसार आती जाती रहेंगी तथा ऐसी स्थिति में गुरुदेव भगवान ने भगत को डॉक्टर की सलाह व दवा लेने के लिए मना नहीं किया है। बाकी यह भगत के ज्ञान और विश्वास पर निर्भर करता है कि वह दवा या इलाज करवाना चाहता है या नहीं। यदि भगत पूर्णतया मर्यादा में है और गुरुदेव पर अटूट विश्वास है तो कोई भी बीमारी उसका बाढ़ भी बांका नहीं कर सकती है। रही बात आयुर्वेदिक, एलोपैथिक व होम्योपैथिक दवा प्रयोग करने की, तो ध्यान रखें, उपदेश प्राप्त भगत ने उन दवाओं का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है जिन दवाओं में जानवरों की हड्डी, चर्बी या जानवरों की हत्या करके वैक्सीन आदि बनाई जाती है, अन्यथा हम सीधे सीधे परमात्मा के दोषी बनते हैं। तत्वज्ञान कहता है मनुष्य का शरीर एक तरह से कंप्यूटराइज है जिसे किसी इंसान ने नहीं बल्कि भगवान ने बनाया है।
इसलिए हमारी आत्मा और शरीर दोनों का असली डॉक्टर इंसान नहीं बल्कि भगवान ही है, और वही भगवान आज हमें सतगुरु रामपाल जी के रूप में मिल चुके हैं तथा हमारे विश्वास के लिए उन्होंने सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों असाध्य रोगियों को स्वस्थ करके प्रमाण भी पेश किए हैं। जिस असाध्य रोग और शारीरिक टूट फूट का इलाज करने में देश के शीर्ष हॉस्पिटल एम्स और पीजीआई के डॉक्टर भी हाथ खड़े कर चुके थे, उन व्यक्तियों को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान ने बिना किसी दवा ऑपरेशन के मात्र अपने आशीर्वाद से ठीक करके दिखाया है। गुरुदेव भगवान कहते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। हमारे इस मन पापी को विश्वास दिलाते हुए एक सत्संग में गुरुदेव ने पीड़ित परिवार को सामने खड़ा करके बताया कि कुल्हाड़ी से लकड़ी काटते समय लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा भगत के बच्चे की आंख में जा लगा, आंख से खून बहने लगा। माता पिता बच्चे को लेकर हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टर ने बच्चे की हालत देखकर पीजीआई चंडीगढ़ में जाने की सलाह दी। पीजीआई में डॉक्टर ने बताया कि बच्चे की आंख 90% खराब हो चुकी है, इलाज में लगभग 3 लाख रुपए लगेंगे, लेकिन आंख ठीक होने की कोई गारंटी नहीं है। माता पिता बच्चे को लेकर सतलोक आश्रम बरवाला में सतगुरु रामपाल जी भगवान के पास आए। गुरुदेव भगवान ने ना ही दवा लेने की सलाह दी और ना ही ऑपरेशन की, बल्कि यही कहा कि विश्वास के साथ भक्ति करते रहो, बंदी छोड़ सब ठीक करेंगे। लेकिन बच्चे के माता पिता को विश्वास नहीं हुआ और किसी भगत के कहने पर राधा स्वामी चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल में लेकर गए तो उन्होंने आग की हालत देखकर बच्चे को एडमिट करने से इनकार कर दिया। माता पिता फिर से सतलोक आश्रम बरवाला में आकर डॉक्टरों के डॉक्टर सतगुरु रामपाल जी भगवान से प्रार्थना करने लगे। तो उस समय भी गुरुदेव ने यही वचन कहे कि विश्वास के साथ भक्ति करते रहो, परमात्मा सब ठीक करेंगे। लेकिन इस बार भी आश्रम में किसी भगत के कहने पर बच्चे को लेकर दोनों माता पिता हिसार के किसी हॉस्पिटल में चले गए, लेकिन वहां भी डॉक्टर ने आंख की हालत देखकर मना कर दिया। थक हार कर तीसरी बार वापस सतलोक आश्रम बरवाला में आकर गुरुदेव से प्रार्थना करने लगे। तो अंतर्यामी गुरुदेव भगवान ने कहा, भाई बच्चे को कहीं और भी दिखाना है तो दिखा लो, अपने मन की पूरी तसल्ली कर लो। यह परमात्मा तो उस समय आपकी मदद करेगा जब आप हर कहीं से ध्यान और उम्मीद हटाकर अपने गुरुदेव पर ही आश्रित हो जाओगे। बच्चे के माता पिता को अपनी गलती का एहसास हुआ, गुरुदेव से आशीर्वाद लेकर सीधे अपने घर पर ही आ गए। वहां भी गांव और घर वाले तरह तरह के ताने मारने लगे कि बच्चे का इलाज करवाओ वरना इसका जीवन बर्बाद हो जाएगा, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी, अपने गुरुदेव के वचन पर दृढ़ रहे और मात्र 15 दिन के बाद उस बच्चे की आंख को देखकर कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता था कि कभी इस बच्चे की आंख में कोई चोट भी लगी होगी। भाई और बहनों, तत्व ज्ञान कहता है, सतगुरु जो चावे सो कर दे, भरम पड़ो मत कोई, सेऊ धड़ पर शीश चढ़ाया, पाछे करी रसोई। फिर उस परमात्मा के लिए अपने भगत की आंख ठीक करना भला कौन सी बड़ी बात है। भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में धरती पर आज भी वही कबीर परमात्मा लीला कर रहे हैं जिन्होंने बिना किसी दवा और ऑपरेशन के 600 वर्ष पहले सिकंदर लोदी द्वारा पंडित रामानंद जी की तलवार से गर्दन काट देने के बाद भी वापस जोड़कर उन्हें जीवित कर दिया था। सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर आज भी वही कबीर परमात्मा प्रकट हैं जिन्होंने बिना किसी दवा व ऑपरेशन के 600 वर्ष पूर्व दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के भयंकर जलन के रोग को और कटी हुई उंगली को आशीर्वाद मात्र से चुटकियों में ठीक कर दिया था। सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर आज भी वही कबीर परमात्मा प्रकट है जिन्होंने 1200 वर्ष पूर्व नबी हजरत मोहम्मद की पुकार पर मरी हुई गाय को जीवित करके हजरत मोहम्मद की इज्जत रखी थी। सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर आज भी वही कबीर भगवान प्रकट है जिसने विट्ठल महाराज की मूर्ति में प्रवेश करके नामदेव के हाथों दूध का प्याला पीकर अपने भगत की इज्जत रखी थी। सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर आज भी वही कबीर भगवान प्रकट है जिसने अपने भगत नामदेव की इज्जत के लिए मंदिर का मुंह तक फेर दिया था। सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर आज भी वही कबीर भगवान प्रकट है जिसने त्रेता युग में नरसिंह रूप धारण करके अपने भगत प्रहलाद की रक्षा की और हिरण्यकश्यप का वध किया।
सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर आज भी वही कबीर परमात्मा प्रकट है जिसने मीराबाई के जहर के प्याले को अमृत में परिवर्तित करके दुनिया की भक्ति में आस्था बढ़ाई। सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर आज भी वही कबीर परमात्मा प्रकट है जिसने श्री कृष्ण रूप धारण करके उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों की इंद्र के प्रकोप से रक्षा की और कंस जैसे दुष्ट का भी वध किया। सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर आज भी वही कबीर परमात्मा प्रकट है जिसने श्री रामचंद्र जी का रूप बनाकर रावण जैसे शक्तिशाली योद्धा का संहार किया। सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर आज भी वही कबीर परमात्मा प्रकट है जिसने 52 रूप धारण करके राजा बलि की 100वीं यज्ञ खंडित की और पाताल लोक का अखंड राज्य प्रदान किया। सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर आज भी वही कबीर परमात्मा प्रकट है जिसने पार्वती रूप बनाकर जान बचाने के लिए मैदान छोड़कर भाग निकले शंकर जी की भस्मासुर जैसे राक्षस से जान बचाई थी। सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर आज भी वही कबीर परमात्मा प्रकट है जिसने नरसिंह भगत की इज्जत के लिए बेटी के भात में 56 करोड़ की संपत्ति बरसाई थी। सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर आज भी वही कबीर परमात्मा प्रकट हैं जिसने 600 वर्ष पूर्व समुद्र को रोककर पुरी में जगन्नाथ मंदिर बनवाया था। सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर आज भी वही कबीर परमात्मा प्रकट है जो अनादिकाल से तीनों लोकों में प्रवेश करके समस्त प्राणियों का पालन पोषण कर रहे हैं तथा 33 करोड़ देवी देवता भी इन्हीं को भक्ति का आधार मानकर ब्रह्मांड की सृष्टि के संचालन में निमित्त बने हुए हैं। इसलिए बीमारी होने पर इलाज करवाना या नहीं करवाना यह आप भक्तों के ज्ञान आधार और विश्वास पर निर्भर करता है। बाकी गुरुदेव भगवान ने डॉक्टर की सलाह या इलाज करवाने के लिए मना नहीं किया है। शंका: उपदेश लेने के बाद घर में अपने पूर्वजों की देवी देवताओं या साधु संतों की फोटो दरबार साहिब या दीवारों पर लगा सकते हैं या नहीं। पूर्ण सतगुरु से उपदेश लेने के बाद साधक ने अपने घर पर पूजा पाठ के लिए एक दरबार साहिब लगाना होता है। जिस कमरे में दरबार साहिब लगा है उस कमरे में और दरबार में अपने किसी भी शरीर त्याग चुके पूर्वज की या वर्तमान के किन्हीं व्यक्तियों की या छोटे बच्चों की या किसी भी साधु संत महात्मा व देवी देवताओं की फोटो नहीं रखनी है। जब तक पतिव्रता पद पर रहकर हमारी आस्था हमारे एक सतगुरु भगवान में नहीं बनेगी तब तक हम मोक्ष के अधिकारी नहीं बन पाएंगे। गुरुदेव भगवान ने बताया कि इराक में बलख शहर का राजा अब्राहिम सुल्तान था जिसने परमात्मा के लिए राज भी त्याग दिया था। वही अब्राहिम सुल्तान एक समय मक्का गया हुआ था। उसका मकसद था कि भ्रमित मुसलमान श्रद्धालु मक्का में हज के लिए या वैसे भी आते जाते रहते हैं, उनको समझाने के लिए वहाँ कुछ दिन रुका जाए। वहाँ उनके कुछ शिष्य भी बने। किसी हज यात्री ने बलख शहर में जाकर बताया कि अब्राहिम मक्का में रहता है। छोटे लड़के ने पिताजी के दर्शन करने की जिद की तो उसकी माता, लड़का व नगर के कुछ स्त्री पुरुष भी साथ चले और मक्का में जाकर इब्राहिम से मिले। इब्राहिम अपने शिष्यों को शिक्षा देता था कि बिना दाढ़ी मूंछ वाले लड़के तथा स्त्री की ओर अधिक देर तक नहीं देखना चाहिए, ऐसा करने से उनके प्रति मोह हो जाता है। लेकिन अपने लड़के को देखकर इब्राहिम से रहा नहीं गया। एक टक बच्चे को देखता रहा। लड़के की आयु लगभग 13 वर्ष की थी। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव आप हमें तो शिक्षा देते हो कि बिना दाढ़ी मूंछ वाले व्यक्ति की तरफ एक टक नहीं देखना चाहिए और आप स्वयं देख रहे हो। इब्राहिम ने कहा, पता नहीं मेरा आकर्षण इस तरह कैसे हो रहा है। उसी समय एक वृद्ध ने कहा कि राजा जी, यह आपकी रानी है और यह आपका बेटा है। आप जब राज्य त्याग कर आए थे उस समय यह माता के गर्भ में था, आपसे मिलने आए हैं। उसी समय लड़का पिताजी के चरणों को छूकर गोद में बैठ गया। इब्राहिम की आंखों में ममता के आंसू छलक आए। उसी समय परमेश्वर की ओर से आकाशवाणी हुई कि हे सुल्तानी, अब तेरे को मेरे से प्रेम नहीं रहा, अपने परिवार से प्रेम है, अपने घर पर चला जा, भक्ति करना आपके वश की बात नहीं है। उसी समय इब्राहिम को झटका सा लगा तथा आंखें बंद करके प्रार्थना की, हे परमात्मा, मेरे वश से बाहर की बात है, या तो मेरी मृत्यु कर दो या इस लड़के की। पुण्यात्माओं, इस कथा के माध्यम से गुरुदेव भगवान ने हमें समझाया है कि उपदेश लेने के बाद घर में दीवारों पर या अन्य जगह शरीर छोड़ चुके किसी भी बच्चे व बुजुर्ग की या पहले पूजे जाने वाले साधु संतों की फोटो देखकर काल प्रेरणावश मोह ममता के चलते आप कभी भी प्रभावित हो सकते हैं। जैसे सब कुछ त्यागने के बाद भी बच्चे के माध्यम से काल ने इब्राहिम सुल्तान को ठग लिया था।
इसलिए मोक्ष प्राप्ति के लिए गुरुदेव भगवान का आदेश भक्ति मार्ग में सबसे ऊपर रखकर चलना होगा और इसी आदेश के चलते दरबार साहिब में या घर में अपने गुरुदेव भगवान के अलावा किसी की भी फोटो नहीं रखनी है। शंका, जरूरत पड़ने पर 10वें अंश या ज्योति पाठ के नाम से निकाले गए पैसों को अन्य काम में ले सकते हैं या नहीं। विशेष जरूरत पड़ने पर गुरुदेव भगवान को दंडवत प्रणाम करके समायाचना मांगते हुए 10वें अंश ज्योति व पाठ प्रकाश के नाम से निकाले गए पैसों को काम में ले सकते हैं। कितने पैसे निकाले गए हैं उसको एक जगह लिख कर रख लें तथा जब भी आपके पास पैसे आ जाएं तब आप निकाली गई राशि को वापस रख दें। शंका, उपदेश लेने के बाद रिश्तेदारी में, परिवार में या आड़ोस पड़ोस में शादी में पैसा, कपड़ा, साड़ी, सूट या गिफ्ट आदि वस्तु दे सकते हैं या नहीं। बेमतलब की सांसारिक परंपराओं व रीति रिवाजों से बाहर निकलकर आए एक भगत की सोच के विषय में बताते हैं कि डूबे थे पर उबरे, गुरु के ज्ञान चमक, बेड़ा देखा जरजरा, उत्तर चले फड़क। अर्थात समुद्र में नाव से यात्रा कर रहे व्यक्ति को पता चले कि इस नाव में छेद हो चुका है, पानी अंदर आ चुका है और कुछ ही देर में नाव डूबने वाली है। इतने में यदि कोई दूसरी नौका पास में आ जाए तो वह व्यक्ति डूबने वाली नाव से तुरंत छलांग मारकर दूसरी नाव में चढ़ जाता है और अपने प्राण बचाता है। इस उदाहरण से गुरुदेव भगवान ने हम नादान भक्तों को समझाया कि आज से पहले तुम जिस सामाजिक देखा देखी व भेड़ चाल में व्यर्थ की सामाजिक परंपराओं व रीति रिवाजों रूपी छेद वाली नौका में सफर कर रहे थे, यदि समय पर आपको गुरुदेव भगवान की ये भक्ति रूपी मजबूत नौका नहीं मिलती तो काल आपके कहां कहां कर्म फुड़वा रहा होता, एक बार गहनता से विचार करके अवश्य सोचना। अब यदि तुम पुनः स्वयं की नादानी व मूर्खता के चलते वापस उसी सांसारिक परंपराओं व रीति रिवाजों से युक्त शादी, विवाह, भात छुच्छक, सूतक पातक, जन्मदिन व दुनिया भर की छोटी मोटी पार्टियों रूपी छेद वाली नौका में चढ़ना चाहते हो तो यह आपकी अपनी मर्जी होगी। फिर मर्यादा टूटने के चलते भविष्य में महाकष्ट भी उठाने होंगे। उपदेश प्राप्त करने के बाद यह गूढ़ ज्ञान, तत्व ज्ञान सुनकर भी जब एक भगत वापस उन्हीं सांसारिक चौंचलों में रुचि दिखाता है तो भगत की ऐसी नादानी देखकर गुरु भगवान बहुत दुखी होते हैं कि देखो, इन आत्माओं को ज्ञान से परिपूर्ण करने के लिए मैं इस काल लोक में आकर कितना कष्ट उठाता हूँ, फिर भी ये आत्माएं हलवा त्याग कर बिष्टा खाने में ही रुचि दिखा रही हैं। कहते हैं जिन बातों से गुरु दुख पावे उन बातों को दूर भगावे। अर्थात तत्व ज्ञान लेने के बाद गुरु वचन तोड़कर भक्ति विरुद्ध कर्म करने वाली आत्माएं गुरु को दुखी करके असंख्य जन्मों तक मोक्ष से वंचित रह जाती हैं। और यदि इस बिचली पीढ़ी में भी मोक्ष से वंचित रह गए तो फिर हमसे बड़ा निर्भागी प्राणी और कौन होगा। इसलिए जिस प्रकार एक शुगर के मरीज के लिए मीठा खाना मौत को दावत देने जैसा है, ठीक उसी तरह सतगुरु से दीक्षा प्राप्त करने के बाद उनके वचनों को तोड़कर इन शादी विवाह में जाकर सहयोग करना, नाचना गाना, जन्मदिन मनाना, व्यर्थ के सामाजिक समारोह में शामिल होना गुरु को दुखी करके भक्ति मार्ग में अपने लिए कब्र खोदने के समान है। गुरुदेव भगवान कहते हैं, कबीरा तहां जाइए रह संतन की प्रीत, इष्ट मिले और मन मिले, मिले सकल रस रीत। अर्थात एक ज्ञानी भगत को सदैव अपने जैसे आध्यात्मिक विचारों वाले व्यक्तियों की ही संगति करनी चाहिए। यदि हम अपने किसी भगत भाई बहन से मिलेंगे तो हमारा इष्ट भी एक ही होगा, मन भी मिलेगा, क्योंकि दोनों भगवान की चर्चा ही करेंगे और सुनेंगे। अर्थात दोनों को साध संगति करके लाभ ही मिलेगा। इसके विपरीत यदि हम किसी शादी या अन्य समारोह में जाएंगे तो ना ही उन भक्तिहीन सांसारिक लोगों से हमारे विचार मेल खाएंगे, ना ही भक्ति कर्म, ना ही मर्यादा और ना ही भगवान मेल खाएगा। हो सकता है ऐसी जगह पर काल प्रेरणावश किसी बात को लेकर कहा सुनी भी हो सकती है। इसलिए सतगुरु भगत तो लोक लाज को त्याग कर ऐसी जगहों पर यह सोचकर जाने से बचेगा कि कोई बात नहीं, कभी मिलेगा, और शादी विवाह में ना आने के कारण दो चार बातें सुनाएगा तो सुन लेंगे। गुरुदेव भगवान कहते हैं, लोक लाज मर्याद जगत की तिणके ज्यों तोड़ भगावे, जब कोई राम भगत गति पावे। लोक लाज ना कीजिए, निर्भय हो रहिए, जो मन चावे राम को तो दासा तंदरिए। गुरु को राखिए शीस पर और चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर उस भगत को फिर तीन लोक भय नाही। भाइयों और बहनों, सतगुरु रामपाल जी के रूप में हमें जो कबीर भगवान मिला है, इन्हें मात्र गुरु ही समझने की भूल ना करना।
सतयुग त्रेता द्वापर में जिस परमात्मा के दर्शन मात्र के लिए साधु संत ऋषि महात्माओं ने हजारों वर्षों तक घर त्याग कर कठिन से कठिन साधनाएं की, परंतु उन्हें दर्शन भी नसीब नहीं हुए। और आज दर्शन तो छोड़ो, साक्षात वो परमात्मा सतगुरु रामपाल जी के रूप में प्रकट होकर हमें अपनी शरण में ले चुका है। सन 1994 से प्रमाण दिखा दिखा कर साबित कर रहा है कि मैं वही अविनाशी कबीर भगवान हूं जिसकी तलाश में तुम असंख्य युगों से भटक रहे हो। अब खुद सतलोक से चलकर सामने आ गया तो तुम पहचानने में देरी कर रहे हो, और यदि थोड़ा बहुत पहचाना भी है तो इन व्यर्थ के शादी विवाह और जन्मदिन जैसे चौंचलों में शामिल होकर मर्यादा और भक्ति में गफलत कर रहे हो। जिस सतलोक के लिए भगत मंसूर अली ने समाज से संघर्ष करते हुए शरीर का अंग अंग कुर्बान कर दिया, जिस सतलोक के लिए नरसी भगत ने अमीरी को ठोकर मार दी, जिस सतलोक के लिए मीराबाई ने समाज से संघर्ष करते हुए झूठी इज्जत और राजशाही ठाट बाट को भी ठोकर मार दी कि चाहे गुंडी कहो या भुंडी, मेरी सूरत राम में लागी। तो भाई और बहनों, विचार करो, ऐसे अमरलोक सतलोक में ले जाने के लिए आज स्वयं वह सतलोक का राजा दुनिया की ओछी मंदी गालियां और 2-2 बार की जेल किसके लिए काट रहा है। और फिर भी हम नादान प्राणी आंखों को ना खोलकर काल की गोद में बैठकर उन्हीं सब भक्ति विरुद्ध कार्यक्रमों, शादी विवाह आदि में जाकर आनंद मना रहे हैं। राम मंदिर अयोध्या में भंडारे लगाकर पाखंड पूजा को बढ़ावा दे रहे हैं, गंदी राजनीति का संगत से समर्थन करवा रहे हैं, आरक्षण की बिरानी आग में जला रहे हैं, गैंगस्टरों की सीबीआई जांच का समर्थन कर रहे हैं, दुनिया के लिए खेल स्टेडियम बनवा रहे हैं, ट्रस्ट चलाने के लिए रक्तदान के नाम पर बेचारी भोली संगत के खून का व्यापार करवा रहे हैं। 30 वर्षों से यह तत्व ज्ञान यदि किसी जानवर को भी दिया जाता तो वो भी सतलोक में जाने के लिए सहर्ष तैयार हो जाता। लेकिन सतगुरु के भगत होकर हमारी आज भी नींद नहीं टूट रही है। भाई और बहनों, यदि आज इन शादी विवाह में ना जाने से कोई रिश्तेदार नाराज हो भी जाता है तो हो जाने दो, साल 6 महीने में वो रिश्तेदार फिर खुश हो जाएगा। यदि नहीं हुआ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन इन शादी विवाह में जाने के चक्कर में यदि सतगुरु नाराज हो गया तो ध्यान रखना, उन्हें मनाने में असंख्य जन्म और हजारों युग बीत जाएंगे। इसलिए बार बार गुरुदेव भगवान कहते हैं, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, लोहे जैसा ताव जात है काया ले सराही। मीराबाई यदि आप और हमारी तरह लोक लाज में आकर ऐसा सोचती कि रिश्तेदार क्या कहेंगे, शादी में तो जाना ही पड़ता है, शादी कोई बार बार थोड़े ना होती है, तो गुरुदेव भगवान ने बताया आज वही मीराबाई कहीं कुतिया बनकर एक रोटी के टुकड़े के लिए घर घर घूम रही होती। भगत प्रहलाद, भगत मंसूर, भगत धन्नाजी आदि महापुरुष यदि समाज की इन व्यर्थ की परंपराओं व लोक लाज में आकर संघर्ष करने के बजाय घुटने टेक देते तो आज हर व्यक्ति की जुबान पर उनका नाम नहीं होता। आज भगवान हमारे से ना ही तो मंसूर भगत की तरह शरीर के अंग अंग कटवाकर वैसी कुर्बानी ले रहा है, ना ही भगत नरसी दास और भगत इब्राहिम सुल्तान की तरह संपत्ति व राजपाट की कुर्बानी ले रहा है, और ना ही भगत सम्मन की तरह बेटे के शीश की कुर्बानी ले रहा है। असली कुर्बानी तो हम नीचों के लिए गुंडा और भुंडा कहलवाकर 2-2 बार की जेल काटकर वह दयालु भगवान स्वयं ही दे रहा है। हमसे तो मात्र हमारे ही आत्म कल्याण के लिए शादी विवाह, जन्मदिन, भात छूछक, गंदी राजनीति, खेल कूद, आन उपासना आदि इन सामाजिक बुराइयों व कुप्रथाओं में सहयोग ना करके एक सच्चा भगत बनने की छोटी सी कुर्बानी मांग रहा है। और वह कुर्बानी देने से भी यदि हम टाल मटोल कर रहे हैं तो भला सतलोक क्या खाक जाएंगे। भाई और बहनों, आज से पहले महापुरुषों ने ऐसे ही आसानी से सतलोक प्राप्त नहीं किया था। उनकी कुर्बानी और बलिदान की कथा सुनाते सुनाते स्वयं सतगुरु रामपाल जी भगवान भी सत्संगों में आंसू बहाने लगते हैं। कहते हैं, जलाऊं भी, तपाऊं भी और चिमटे से खाल उतारूं, फिर भी जो ले नाम हमारा उसको पार उतारूं। अतः प्रार्थना है, अब की बार यदि किसी यारी रिश्तेदारी में, शादी विवाह या अन्य पाखंड में जाना हो तो कुछ देर शांति से बैठकर हमारे लिए असहनीय संघर्ष करते हुए हिसार जेल में बैठे सतगुरु की आंखों में अपनी मन की आंखों को डालकर देखने की हिम्मत करके ये विचार करना कि वह महापुरुष आखिर किसके लिए निस्वार्थ होकर परमार्थ के लिए जेल में बैठकर भी बाहर 1-1 घंटे के सत्संग भेजकर इतना संघर्ष कर रहा है।
और बाहर मात्र मर्यादित भक्ति करने के बजाय काल प्रेरित सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के साथ उनके भक्ति विरुद्ध कुकर्मों में आंख बंद करके आर्थिक व शारीरिक रूप से सहयोग देकर आप क्या कर रहे हैं? खुद के साथ धोखा या गुरु के साथ छल कपट? तो शंका समाधान में आज केवल इतना ही। शंका समाधान के और अधिक वीडियो देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव मानव धर्मी पवन दास को फॉलो करें। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।